बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, भारत में एक हिंदू पंडित ने कुरान पाक की बेहुरमती की। फिर देखेंगे कैसे एक फरिश्ता चीते की शक्ल में नमूदार हुआ और उस चीते ने पंडित के साथ ऐसा क्या किया कि तमाम देखने वाले कांप कर रह गए। ये वाकया मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी कि कुरान मजीद मुनाफिकों, काफिरों और फासिकों से मुखातिब होकर बबांगे दहल उनको चैलेंज करता है और उन्हें अल्लाह की शदीद पकड़ और जहन्नुम की आग में डालने की सख्त तरीन सजा दिए जाने का ऐलान भी करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में मोमिनीन से दो टोक फरमाते हैं कि कुफ्र एक फितना है और इस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफरों से जंग करें ताकि इस रुए जमीन पर सिर्फ अल्लाह का कलमा ही बुलंद हो। कुरान मजीद के नजूल और उसमें दिए गए अहकाम जिहाद के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन की क़यादत फरमाते हुए कुफ्र को ललकारा। यहीं से कुफ्र और इस्लाम यानी हक को बातिल के दरमियान लड़ाई शुरू हुई और कयामत तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई के दौरान मुनाफिकीन और फासिकीन ने एक इंतहाई घटिया रोल अदा किया जो कि आज तक बदस्तूर जारी है। कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात अक्सर देखने में आते हैं। एक ऐसा ही वाकया आपसे शेयर करते चलें जो कि भारत में रूनुमा हुआ कुछ यूं कि भारतीय रियासत बिहार के एक गांव जिसका नाम दीनापुर था, उसमें एक मुसलमान आलिम दीन रहा करते थे। ये बुजुर्ग निहायत मुत्तकी और परहेजगार थे। उनका ये मामूल था कि सुबह सवेरे फजर की नमाज अदा करने के बाद जंगल में चले जाया करते और मगरिब के वक्त जंगल से वापसी गांव आते। दीनापुर गांव के लोग उनकी इस रूटीन पर हैरान भी थे, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये बुजुर्ग सुबह के अंधेरे में जंगल की जानिब क्यों चले जाते हैं और शाम को ही वापस क्यों लौटते हैं। इस गांव में जहां बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद थे, वहीं दूसरी जानिब हिंदू घराने भी मौजूद थे। ये हिंदू मुसलमानों से शदीद नफरत करते थे और मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात में पेश नजर आते थे और ये मंसूबा बंदी करते रहते कि किसी तरह मुसलमानों को बदनाम करके उनको इस गांव से निकाल दिया जाए। दोस्तों, इन नौजवानों की कोई तरकीब और तदबीर काम नहीं कर रही थी। एक दिन उन्होंने सुना कि साथ वाले गांव में एक बहुत बड़ा पंडित आया है। बहुत कम अरसे में उस गांव के मुसलमानों को मुश्किलात में डाल दिया है। खबर सुनकर दीनापुर के हिंदुओं ने ये प्लान बनाया कि फौरी तौर पर इस पंडित से मिला जाए और सूरत हाल से आगाह किया जाए ताकि मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश की जा सके। यूं दीनापुर के तमाम हिंदू उस पंडित के पास जा पहुंचे और तमाम हालात बयान कर दिए। उस पंडित ने कहा कि मैं खुद तुम्हारे गांव आकर हालात का जायजा लूंगा, जिसके बाद हम मुसलमानों पर वार करेंगे। दूसरे दिन वो पंडित दीनापुर पहुंच गया और उसने मुसलमान आलिम दीन के बारे में पूछगुछ शुरू कर दी। उस पंडित को बताया गया कि एक आलिम दीन ऐसे हैं जो सुबह सादिक जंगल में चले जाते हैं और शाम को लौटते हैं। ये जानकर उस मकार पंडित ने एक झूठी कहानी घड़ी और दूसरे दिन जैसे ही सूरज निकला उसने गांव में मनादी करा दी कि मुसलमानों का ये आलिम दीन रोजाना जंगल में अपने झूठे खुदा से मिलने जाता है और गांव वालों से छुपाता है। आज मैं और दीगर हिंदू जंगल में जाकर उसका पोल खोल देंगे और उसे कत्ल करके गांव वापस लाएंगे। दोस्तों, ये सुनकर दीनापुर के मुसलमान परेशान हो गए और उस पंडित के पीछे हो लिए जो अपने चेलों को साथ लिए जंगल की जानिब जा रहा था। जब पंडित जंगल के ऐन वस्त में पहुंचा तो क्या देखते हैं कि वही आलिम दीन एक झोंपड़ी के सामने चादर पर बैठे हैं और उनके सामने कुरान मजीद पड़ा हुआ है और बुजुर्ग बड़े एहतराम और सोज के साथ कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं। जब दीनापुर के मुसलमानों ने ये मंजर देखा तो समझ गए कि ये बुजुर्ग रोजाना जंगल में किस मकसद के लिए आते हैं। दरअसल वो अल्लाह की इबादत करने के लिए जंगल में आते थे। पंडित ने बुजुर्ग को गरजदार आवाज में पुकारा, ऐ बुढ़े, तू हर रोज क्यों आता है और अपने गांव वालों को ये धोखा क्यों दे रहा है? जिस पर वो बुजुर्ग बोले कि मैं तो रोजाना अपने रब की इबादत करने के लिए आता हूँ
और कुरान करीम की तिलावत करता हूँ। बुजुर्ग ने ये कहते हुए कुरान मजीद की तरफ इशारा किया। पंडित ने जब ये सुना तो आग बबूला हो गया और गुस्से से आगे बढ़ते हुए नाउजुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती करते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर वहां पर मौजूद तमाम मुसलमान उस हिंदू पंडित को लान तान करने लगे, क्योंकि उसने कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए उसे जमीन पर गिराया था। दोस्तों, ये मंजर देखकर वो बुजुर्ग भी जलाल में आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर कुरान मजीद को उठाया और फिर झोंपड़ी के जाने मुंह करके कुछ बोला कि देखते ही देखते झोंपड़ी से एक चीता बरामद हुआ, जिसने उस पंडित पर हमला कर दिया और उस पंडित को चीर फाड़ कर रख दिया। जिसके बाद उस बुजुर्ग ने पूरे गांव और खुसूसन हिंदुओं से मुखातिब होकर कहा, बेशक मेरे अल्लाह ने ये वादा किया है कि वो खुद अपने कलाम की हिफाजत फरमाएगा। ये खबर जब फैली तो बेशतर उलमा ने कहा कि असल में चीते के रूप में ये एक फरिश्ता था, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हुर्मत की खातिर भेजा था, और इस चीते ने कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले इस हिंदू पंडित को निशाने इबरत बना दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और बेशक दोस्तों, ये वो पहली आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। गोया इसकी हिफाजत के लिए ये वादा इलाही है और कुरान पाक का ऐलान है। बस अल्लाह ने ये अपना वादा सच कर दिखाया और किताब इलाही की हिफाजत का हैरत अंगेज इंतजाम किया, इस तौर पर कि उसके अल्फाज भी महफूज, उसके मानी भी महफूज और उसका रस्मुल खत भी महफूज और उसकी अमली सूरत भी महफूज, उसकी जुबान भी महफूज, उसका माहौल भी महफूज, और जिस अजीम हस्ती पर उसका नज़ूल हुआ उसकी सीरत भी महफूज और उसके अव्वलीन मुखातिबीन की सीरत भी महफूज, और ये सब कुछ कयामत तक के लिए महफूज रहेगा। और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज 1443 साल गुजरने के बावजूद भी इसमें रत्ती बराबर भी कोई फर्क, कोई तब्दीली, कोई तगय्युर नहीं आया। मलऊनों की जानिब से लाख कोशिशें की गईं, मगर उनकी आज तक एक भी नापाक कोशिश कामयाब ना हो सकी और ना ही कयामत तक हो सकती है। अल्लाह ताला की जानिब से कुरान मजीद की हिफाजत का इंतजाम देखिए कि कैसे किया गया। सबसे पहले कुरान का मतन यानी उसके बैना अल्फाज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते या वही के किसी और तरीके से नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए, वो हरफ ब हरफ आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो आप फौरन कातिबीन वही में से किसी एक से किताबत करवा लेते यानी लिखवा लेते। फिर सहाबा उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से भी सुनते और जो तहरीर किया हुआ होता उसे भी महफूज कर लेते। इस तरह 23 साल तक कुरान पाक नज़ूल के वक्त ही लिखा जाता रहा। सहाबा कराम ने उसे हिफ्ज़ किया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हिफ्ज़ की बड़ी फजीलतें बताई। एक रिवायत के मुताबिक कुरान पाक को अपने सीने में महफूज करने वाले सबसे पहले सहाबी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक को लफ्ज़ पर लफ्ज़ याद करने का एहतमाम किया और इस तरह कुरान पाक सीना और सफीना दोनों में मुकम्मल लफ्ज़न महफूज हो गया और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल आज भी जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।